हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज एचडी चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी की अबतर सूरत हाल, कराची की मईशत की रीढ़ की हड्डी खतरे में। कराची रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची का मारूफ इलाका भैंस कॉलोनी, जो न सिर्फ शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान की कदीमी और सबसे बड़ी मवेशी मंडी और डेयरी हब की हैसियत रखता है, आज शदीद मसाइल का शिकार है। ये इलाका रोजाना तकरीबन 60 लाख लीटर दूध ताज़ा कराची के मुख्तलिफ इलाकों को फराहम करता है, जबकि 100 टन से जायद ताज़ा गोश्त भी यहीं से सप्लाई किया जाता है। ज़राए के मुताबिक रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे तक तकरीबन 50 करोड़ रुपए की मवेशियों, भैंस, गायें, बछड़े, बकरियों की खरीदो फरोख्त होती है। मुल्क भर खसूसन सिंध और पंजाब से मवेशी यहाँ लाए जाते हैं, जिससे हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इसके अलावा पुराना और नया कंबेला स्लॉटर हाउस भी इसी इलाके में कायम है, जहाँ हजारों अफराद रोजगार हासिल कर रहे हैं। जानवरों के चारे, तोड़ी, भूसा, चोकर और दीगर अशिया की रोजाना करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त इस इलाके की माशी अहमियत को मजीद उजागर करती है। ताहम इस तमाम माशी सरगर्मी के बावजूद भैंस कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। टूट फूट का शिकार सड़कें, उबलते हुए नाले और बारिश के बाद गोबर से भरी गलियां इलाका मकीनों और ताजरों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनी हुई हैं। हल्की सी बारिश भी पूरे इलाके को तालाब में तब्दील कर देती है। मकामी अफराद का कहना है कि और समेत मुतालिका हुकाम बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद मसाइल के हल में नाकाम नजर आते हैं। मजीद बराह मेहरान हाईवे पर आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि तोड़ी और चारा लाने वाली ओवरलोड गाड़ियों को भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। हालिया वाक़े में तोड़ी से भरा ट्रक उलटने से ड्राइवर को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा, जिस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे नुकसानात का जिम्मेदार कौन है। मकामी किसानों और ताजरों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और इंतजामी गफलत के बायस ऐसा महसूस होता है जैसे माशी तौर पर उन्हें ख़त्म करने की साजिश की जा रही हो। सिंध और पंजाब से आने वाले किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं और वापसी पर मजबूर हो रहे हैं। मैं हाकिम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। और बात करूँ उस कैटल कॉलोनी, भैंस कॉलोनी की, और जिसको कंबेला है, तूड़ी की मंडी भी वहाँ पर है, और सलेंडर हाउस जिसको कहते हैं, पूरी कराची के अंदर गोश्त सप्लाई होता है, वो भी यहाँ पर है। और पूरी भैंस कॉलोनी को जो गाड़ियाँ भूसा मुहैया करती हैं, जो पहुँचाने में यहाँ आती हैं, उनकी किस रास्तों की मुश्किलातों का सामना होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मगर आज बारिश, जो 2 तारीख वाली बारिश की वजह से जो गाड़ी तूड़ी की जो गाड़ियाँ हैं, उनके लिए आगे क्या मुश्किलातों का सामना है और क्या उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं हज़ारों लाखों रुपया टैक्स लिया जाता है केएमसी की तरफ से, डीएमसी की तरफ से, और ये ठेकेदार जो हैं पता नहीं कितने यहाँ टैक्स वसूल किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको वो भी बताता चलूँ, यहाँ 1 किलो के फासले के ऊपर 1 किलो का फासला भी है। जो समंदर, जो पूरी कैटल कॉलोनी या पूरी ये भैंस कॉलोनी के एरिया का पानी जो समंदर लेके जाता है, जो नाले लेके जाते हैं, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर रहे, उसके बावजूद भी तो इनको डिलीवरों को, मजदूरों को ये ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। मगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कब गिरी है बात? वालेकुम सलाम। आज गिरी है। आज गिरी है? आज गिरी है। नहीं तो नुकसान हो गया होगा। नुकसान है, कोई रास्ता बना है। ये पुलिया है, इस पुलिया की बात है। आए दिन यहाँ इस पुलिया बंद होती है, और इसी पुलिया के अंदर सलेंडर हाउस का रास्ता जा रहा है। मेरी बैक साइड पे मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ। स्टॉप कर। ये है वो जगह है, ये है वो सलेंडर हाउस की जगह, जो सुबह माल बिकता है, और कितनी कीचड़ है, दलदल है, पानी है। अब मैं आपको वहाँ भी ले जाता हूँ, सलेंडर हाउस के मेन गेट के ऊपर ले चलता हूँ, और वहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ से इसकी हाल सूरत। सलाम वालेकुम बाबा। क्या हाल है बाबा? रोड साफ होनी चाहिए। किधर किधर साफ होएगा? रोड होना चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए? रोड कितनी मुश्किलों का सामना है, बच्चे हैं, गाड़ियाँ हैं, निकलती हैं, तो इनकी सफाई क्यों नहीं हो रही? अभी ये तो ये इन लोगों से पूछो, बेस कॉलोनी वाली से। हम लोग तो माजर कैंप से आए हैं, बल्दिया टाउन से। अच्छा, आप वहाँ ही हो। हाँ। फिर भी मैं आपको इंसानियत के तौर पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रास्ता क्लियर होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? इंसान हमें क्या हाँ। सबक सिखाती है? इंसानियत तो ये सबक सिखाती है कि अच्छा रोड हो, सफाई सुथराई हो, जो बाहर से मेहमान आए तो वो भी मतलब है कि वो भी देखे, इलाके को देखेंगे भाई साफ सुथरा है। गाड़ी बाड़ी के अंदर जाती है, उनका भी टैक्स अदा किया जाता है। जाता है ना, उसके बाद भी ये हालत है। हालत है ये।
तो क्या कहोगे, आपको अलग अफसान देख रहे हैं? देख लो भाई आप, तुम्हारे सामने है। जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए। ये मेन सेनेटर हाउस का रोड है, जिसकी हालत आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ भी ले जाता हूँ वहाँ ले जाता हूँ जो सूरज निकलने से पहले पूरी बहस कॉलोनी, पूरी कराची, अब्दुल सिंध से मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए। यहाँ माल बिकने के लिए व्यापारी लेके आते हैं और वो किस दलदल में यहाँ खड़े होके और किस तरीके से जलील होके और वो माल बेचते हैं, लेकिन अपना पैसा भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं। यहाँ कबीले की जो पर्चियाँ, जिस सिलेंडर के अंदर सुबह सूरज निकलने से पहले अरबों और खरबों रुपए का जानवरों का कारोबार होता है, उस इलाके की मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ। तो यहाँ कोई सफाई सुथरी नहीं है। इसके अंदर काफ़ी सवाल जन्म लेते हैं, इनके पैसे कौन लेता है, इनके सफाईदार कौन है, इसके ओहदेदार कौन है, ये किसकी जिम्मेवारी है, कौन इसको कराएगा। ना गाड़ियाँ सेफ़ है, ना जानवर सेफ़ है, यहाँ ना इंसान सेफ़ है। किसी चीज़ की, किसी रास्तों की कोई भी यहाँ पर आने जाने के लिए कोई रास्ता क्लियर नहीं होता। मगर आवाम यहाँ हमेशा सिंध गवर्नमेंट को, जो हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ यूसी जो चेयरमैन है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, टाउन चेयरमैन है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, और नाज़म हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, MLA भी है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, और लेबर काउंसिलर जो हैं यहाँ कर वाइस चेयरमैन हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। उसके बावजूद भी यहाँ डेयरी फार्मरों को और जो गाड़ियाँ अब्दुल सिंध से यहाँ आती हैं तूड़ी पे, और उनसे 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 80-80 हज़ार, 2-2 लाख उस आड़त का किराया लिया जाएगा। उधर भी आपको ले जाता हूँ, जो अभी वो जगह वहाँ की ख़राब है। जी जी, अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ सेनेटर हाउस के बाहर जो रोड की हालत है, ये दिक्के हैं। और ये दिक्के जो यहाँ बनाए गए हैं, जो रोड के ऊपर दिक्के हैं, बस जो आ रही है उसी की 200 रुपया कमीशन इस गाड़ी दिक्के पे जो लगती है, इसकी 150 से 200 रुपया इसकी कमीशन गाड़ियों के ड्राइवरों से वसूल की जाती है। यहाँ से माल ले जाने की, माल ले आने की। तो उसके बाद अब ये मलबे का ढेर लगा हुआ है इसी रोड के ऊपर। यहाँ हर साल कुर्बानी के टाइम पे यहाँ रौनकें लगती हैं, और वो जब रौनकें लगती हैं तो दुनिया भर से माल यहाँ पर आता है, तो वो यहाँ के बिकता है। उस मंडी के मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ, और मरे हुए जानवर, मलबे का ढेर, और यहाँ रोड के अंदर ऐसे समझो एक हम सिंधी में शाख चल रही हूँ, वो शाख पानी से भरी पई है, वो शाख है। कल उसी के कबीले की सेनेटर हाउस का मेन गेट है, जहाँ पर जो माल बिकता है। यहाँ कारोबारी लोग आते हैं, पैसे लेके आते हैं, डकैतियों का, चोरियों का भी डर होता है, मगर वो रास्तों से चोर आसानी से पैसे लेके चले जाते हैं, रास्ते क्लियर नहीं होते। तो यहाँ हमारे पास पुलिस के जो जवान भी मौजूद है, उनसे ज़्यादा राय लेने उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर क्या प्रॉब्लम है रास्ते? सर ये रास्ता पूरा इसमें कीचड़ है, इधर हमारा आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये चोर डकैत फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, जान और माल का नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का आमदो-रफ्त का आने में बड़ी दुश्वारी है। जी बहुत शुक्रिया। पुलिस के अफसरान जो हैं, यहाँ जो सुखन थाने की जो सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, वो एक मेन गढ़ है, जो कम्बेले का गढ़ है। 4 रास्ते इसको दाखिला लगते हैं, उस चारों रास्तों की मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ। तो मेरा कैमरा मैंने थोड़ा दिखाए, ये उस 4 रास्तों की जो हालत है, यहाँ से आसानी से, और वो भी जो माल लेके आते हैं इसी कीचड़ में खड़े होकर अपना टैक्स देके, पैसे देके दलालत करते हैं, और उसको रुसवाइयाँ मिलती है, मगर सफाई कुछ नहीं होती। सफाई कुछ भी नहीं होती भाईजान। सफाई मेरा शो सिर्फ सफाई के ऊपर। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा से। वालेकुम सलाम। भाई रोड क्लियर होना चाहिए, ये रोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ करोड़ों रुपए का काम होता है भाई, ये सफाई सुथराई नहीं है, ये लोग अपना ये मंत्री ले रहे हैं। अच्छा ये यार सर क्या कहोगे आप इस मौके पर? सुबह शाम इधर करोड़ों का कारोबार हो रहा है, 1 रुपए की सहूलत नहीं है हमारे को। सारा दिन कीचड़ के अंदर खड़े होकर माल बेचते हैं, सारे पाँव खराब हो गए हमारे, ये कीचड़ के अंदर खड़े हो।
तो सर सुनने में आ रहा है तो यहाँ ठेकेदार लाखों रुपए टैक्स लेते हैं, 200 रुपये भैंस की पर्ची भी ले रहे हैं, आने का टैक्स ले रहे हैं, जाने का टैक्स, लेकिन सहूलत क्यों नहीं कर रहे? 1 रुपए की पैसे इकट्ठे करके सारे घर चले जाते हैं। यहाँ वो जहाँ से माल अंदर जाता है उधर गेट की हालत देखिए आप। वो मैं देख के आऊँ, वहाँ की कवरेज भी करके आऊँ, वहाँ तूड़ी की गाड़ी अभी माल अंदर जाने की जगह नहीं है। ये भी देखो पीछे देखो, ये यहाँ से माल अंदर आने की मेन रास्ता है। बिल्कुल यहाँ कम्बेले का गेट दिखाया जा रहा है। इसका ये कौन सा क्या गेट है? ये अंदर आड़तों में जो माल स्टॉक होता है, मेन गेट है, मेन गेट है। मेन गेट की हालत है। गटर खुला हुआ है, पुलिया नीचे गई हुई है। आए दिन इस गटर के अंदर भैंसे गिरी होती है नाले। देख लो, ये खुला हुआ है आपके सामने ओपनिंग। रोड क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रोड क्लियर होगा तो आसानी होगी। आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है तो क्या क्या उसका मुतालबा है? रोड आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है, जब टैक्स लेने के बावजूद भी ये कीचड़, ये दलदल, तूड़ी की गाड़ियाँ गिर रही हैं, जानवर गिर रहे हैं, रास्ते सही नहीं है, 24 घंटा इसमें कीचड़ है, तो उसको क्या कहोगे आप? क्या मुतालबा उसके लिए रोड बनना चाहिए ना यार, इतना टैक्स जब दे रहे हैं। बाबा आगे आओ बाबा, रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए भाई, रोड बन जाए। क्या हाल है? तो हम लोग पाँव का ये हाल बना हुआ है, इधर पैदल पैदल जाने, गाड़ी तक गाड़ियाँ कल्टी हो रहा है। सुबह भूसे का ट्रक अभी सुबह कल्टी हुआ। बननी चाहिए भूसे का ट्रक। बोलो ये इतने टाइम से पुलिया खराब हुई हुई है। ये पुलिया बनी हुई है 40 मेन मंडी का मेन चौक है। ये मेन चौक है, मेन चौक, मेन पुलिया है। ये अभी तक जो ना अभी बनी नहीं है, अभी तक बनी नहीं है। हाँ, तो आपको वाला आसान देख रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मुतालबा बननी चाहिए भाई टैक्स। दिखाए इस पुलिया का जोन करके, ये इस पुलिया की हालत है जो यहाँ पर कारोबारी लोग आते हैं इसी कीचड़ में खड़े हो गए यहाँ होते हैं। तो बाबा रास्ता बनना चाहिए। भाईजान रास्ता बनना चाहिए, इधर सफाई होना चाहिए। और पता क्या, जिस तरीके से ये पुलिया का निज़ाम खराब है, इसी तरीके से पूरी बेंच कॉलोनी का निज़ाम खराब, ठीक है ना। अभी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जो एक ठेकेदारी निज़ाम है जिसको ठेका किया जाता है, जिसके ठेके यहाँ गाड़ियों से जानवर खड़े होने के पैसे लिए जाते हैं जानवरों के लिए और भूसा मंडी की गाड़ियों के लिए। ये सामने भूसा मंडी है, ये भूसा मंडी का रोड है कम्बेले का जो जाने वाला हालत। ये गधा गाड़ी वाला गरीब जो जा रहा है, इसको भी आधा घंटा हो गया इसी कीचड़ में घूमते हुए, मगर कौन इसको देखेगा, कौन इसकी सफाई करेगा, कौन इसकी आवाज़ उठाएगा? ये मुर्तज़ा वहाब साहब, आप कराची के मेहर हो, और ये आपके ये डिस्ट्रिक्ट ज़िला मरीली से और यूसुफ इब्राहिम हैदरी टाउन से बाहर नहीं है। यहाँ आपकी हुकूमत है मुर्तज़ा वहाब साहब, ये आपकी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये है वो समुद्री रास्ता जो सूरज निकलने से पहले करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, जिस रास्ते से तूड़ी की गाड़ियाँ और जानवर आते हैं, इसकी पानी की निकाली नहीं है। और मेरा मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं आपको दिखाऊं, ये लकी पावर समंदर के अंदर लगा हुआ है मेरा। जी बिल्कुल, अभी मैं उसी सेनेटर हाउस के गेट पे मौजूद हूँ। ये सेनेटर हाउस है जो यहाँ सूरज निकलने से पहले यहाँ 2 बजे के करीब पूरी गोश्त जो गाड़ियाँ सप्लाई, गोश्त की गाड़ियाँ सप्लाई होती हैं। अभी ये इसकी ये हालत है, गाड़ी फंसियाँ हुई हैं, गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं। अभी डिलीवर हजरात, पहले भी मैंने भूसे की गाड़ी के कराई है, इतनी कीचड़ हो चुकी है। मैं यही सवाल पूछता हूँ, यहाँ के ठेकेदार जो हैं, जो ठेका लेते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, काम क्यों नहीं हो रहा, इसको कौन देखेगा? उस वक्त क्या कहोगे, कितनी देर से फंसे हो? भाई काफ़ी देर हो गई यार, बहुत परेशानी है, आगे भी बहुत परेशानी है, बड़ा यार पीछे तक गाड़ी नहीं निकलती है, फंस गई है गाड़ी। देख तो आपको अल्लाह सोना देख रहे हैं, जो ठेकेदार देख रहे हैं, उनको क्या मुतालबा है? रोड बनना चाहिए भाई, अल्लाह के वास्ते ये बना दो, साफ कर दे दो। बारिश आती है, हम परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। भाई मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता दे रहा है, नबी के वास्ते दे रहे हैं, उससे मीठे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते लोग देते हैं, फिर भी इनको कौन देखेगा? और जिसके हम उम्मती हैं की और मजलूमों की आवाज़ रही है। रोटी कपड़ा मकान का शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने और सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था हमेशा। उसने ये भी कहा था तब जब जुलूसों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाता था तो नारा लगा था, एक भुट्टो नहीं हो, पहले ये एक भुट्टो ये हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, दूसरा भुट्टो मैं हूँ जो अपनी आवाम के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो आज वो आवाम
ये मुश्किलों का सामना कर रही है और ये पानी की दलदलों में उनको परेशानियां करनी पड़ती हैं। मगर ये हालत है ये कारोबार इलाके की, जो यहाँ करोड़ों से भी ज़्यादा कारोबार आज हो सकता है। ये तूड़ी मंडी सिलेंडर हाउस का रास्ता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिलेंडर हाउस और तूड़ी मंडी का रास्ता है, जो आज ये यहाँ किस्तों पे लोग जाते हैं, लोग माल बेचने तो आते हैं मगर दलालत करते हैं। सर पानी के वाले क्या करो, रास्ता क्यों क्लियर होना चाहिए? होना चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए? अब आवाम परेशान हो रही है, अब तो आपके सामने। तो इतना बड़ा पानी है, आज बारिश कम से कम 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब आवाम रोजाना नुकसान हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट आपको देख रही है, ये सूरज निकलने से पहले यहाँ अरबों खरबों का कारोबार हो जाता है। ये वो इलाका है? बिल्कुल बिल्कुल वो इलाका है। तो उसकी ये हालत है? उसकी ये हालत है, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा? कोई नहीं देख रहा, गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं कर रही। यहाँ कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। तो लाखों लोग कारोबार कर लाखों, अगर 20 पैसों से लगाओ तो ये तो अरबों रुपए बनते हैं। लाखों रुपए दिन का कमाते हैं ये ठेकेदार, लाखों रुपए दिन का। एक लेकिन एक सहूलियत कोई नहीं। एक 10 रुपए की सहूलत है। जी बहुत शुक्रिया सर। से भी टैक्स लिया जाता है, यहाँ खड़े होते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है। सिंध भर से गाड़ियाँ आती हैं, जब वहाँ से निकलती हैं टैक्स देती यहाँ तक पहुँचती हैं, उसके बावजूद भी उनको ये दलालत, ये रुस्वाइयाँ, ये कीचड़, ये दलदल, यही पानी नसीब होता है। जी खबर रही है हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाक़यात यकीन के